मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो ये फासला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोग का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लाइट चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 की तरफ आज बढ़ेंगे, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पे पीछे की साइड में दिख रहा है। आज हम इसका चर्चा करेंगे। आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या? परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बस समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जैसे देख लीजिए, ये मेरे हाथ में मान लीजिए एक बॉल है। क्या है? बॉल। ये तो बेसिकली डस्टर इसको साफ करने के लिए, लेकिन मान लीजिए एक बॉल है और सामने मांगनी एक दीवार है। क्या है? दीवार। और मैं इसको ऐसे करके मारूंगा। दीवार है सामने, दीवार क्या है? ये दीवार से पार हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सामने दीवार है और ऐसे करके हम इसको मारे तो ये क्या होगा? उधर गया और टकरा के फिर वापस आएगा। यही तो है प्रकाश की परावर्तन। यही है प्रकाश की परावर्तन। कैसे? इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, एक दर्पण होगा या एक सतह होगा कोई ऐसे करके, है ना। अब देखिए एक बात बताइए, एक दर्पण, दर्पण क्या होता है? बेसिकली एक भाग रज्जित होता है। लेकिन आप लोग को दिमाग में लग रहा होगा कि हम समतल ऐसे कुछ रखेंगे पारदर्शी पदार्थ तो उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। जी नहीं, वैसे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लीजिए ये एक पारदर्शी पदार्थ है, प्रकाश की किरण आएगी और इससे निकल जाएगी, तो कहाँ से परावर्तन होगा? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साइड आपका चमकीला हो और दूसरा साइड आपका जो हो वो मतलब कि रज्जित भाग हो, यानी कि पेंट किया हुआ हो। जैसे आपके घर का मिरर यानी दर्पण। देखिए, एक भाग हम लिए ऊपर चमकीला और नीचे इसको रज्जित कर दिए ऐसे, मतलब कि नीचे हम रंग दिए। तो ये मेरा आपतित किरण, यानी कि इधर से कोई माध्यम से हम प्रकाश को छोड़े, इस पर प्रकाश आया। देखिए प्रकाश आया, यहाँ पे टकराया। अगर ये भाग रज्जित नहीं रहता तो हमारा प्रकाश यहाँ से निकल जाता। हम ये लाइन इसलिए बनाए कि आप आभास कीजिए कि प्रकाश यहाँ से निकल सकता था, लेकिन प्रकाश निकला नहीं, क्योंकि ये रज्जित भाग है। इधर जो है हमारा पॉलिश किया हुआ भाग है। तो यहाँ से प्रकाश टकराया और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से वो आया था। पुनः उसी माध्यम में क्या हुआ? लौट गया। जैसे हम अभी बॉल का एग्जांपल दिए थे कि हम इधर से बॉल उधर मारेंगे तो उधर से टकरा करके फिर इधर ही आएगा। सेम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें देखिए आप डेफिनेशन कैसे देना इसका। अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, तो कहिएगा कि किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था। जिस माध्यम से वो आया था उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है, लेकिन मेरे अनुसार आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका क्या परिभाषा है आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। परिभाषा है कि किसी भी माध्यम से आने वाले प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक आया है, कुछ कुछ नाम आया है जिसके बारे में हम अपरिचित हैं, तो इसको हम जानेंगे। एक नाम हमारा है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण का परिभाषा होता है कि किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को ही आपतित किरण कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपतित किरण का परिभाषा लिखे हैं, किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें को कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अगला है मेरा परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण, जो किरण आया, चिकनी सतह से टकराया और पुनः उसी माध्यम में लौट गया, तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसका परिभाषा होगा कि परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। अगला हम लोगों के सामने आया है आपतन बिंदु। देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु है, ये रहा आपका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो आपतन बिंदु हम उसको कहेंगे आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होता है उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित किरण यहाँ, परावर्तित किरण यहाँ, अभिलंब यहाँ।
एक ही बिंदु पर स्थित है ना, जिस एक बिंदु पर ये लोग स्थित होता है उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। परिभाषा है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, सॉरी आपतन बिंदु ने यहाँ पर आपतन कोण लिखा था। चलिए मैं आपतन बिंदु का ही परिभाषा आप लोगों को बता दिया कि आपतन बिंदु किसको कहेंगे। तो देख लीजिए, आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होता है उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आपतन बिंदु का परिभाषा है, आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। एक है ये आपका आपतन कोण आई, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण का परिभाषा क्या होगा, तो आपतन कोण का परिभाषा आप दे सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। किसके किसके बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब। जैसे देखिए इधर से एक आपतित किरण आया और ये आपका अभिलंब है, ऐसे करके किरण आया और यहाँ पर आपका अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम आपतन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। देखिए ये आपका आपतित किरण आया इधर से और ये आपका अभिलंब है और इसके बीच ये जो कोण बना इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैसे सूचित किया जाता है, आई, स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है परावर्तन कोण। तो आप लिखिएगा कि परावर्तित किरण, यानी ये किरण जो इधर से गुजरा, ऐसे करके टकरा के गुजरा, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच ये जो कोण बना है इसी को हम कहेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये देखिए ये आपका जो ये सेगमेंट है यही आपका कहलाएगा परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, परावर्तन कोण। इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैसे सूचित किया जाता है, स्मॉल आर द्वारा। और लास्ट आपका आपतन बिंदु बता ही चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस एक बिंदु पर स्थित होता है उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इसका सबसे VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन को लिखें तथा उसके नियम को लिखें। ये प्रकाश का परावर्तन बोलेगा तो ये आपको डेफिनेशन लिख देना है, और अगर फिगर बनाने बोलेगा तो ये फिगर बना देना है। लेकिन अगर कह दे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताएं, यह MCQ में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है, तो आपको बोलना है 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। देखिए कौन कौन हम यहाँ देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो इस प्रकार है। पहला होता है, पहला नियम प्रकाश का परावर्तन, सिंपल बात है, बहुत इजी है, आप इसको ध्यान सुनिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कैसे कैसे, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होता है। जैसे देखिए आपतित किरण इधर से आता है, उसके बीच में ऐसे अभिलंब और इधर से परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल पर स्थित है कि ना। आप यहाँ से देखिए, चलिए ये आपका चित्र बहुत ही गिनी बिजी हो गया है तो इसको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे एक यहाँ है, ये आपतित किरण आया, ये गया, ये आपतित किरण आया, टकरा के गया परावर्तित किरण, और इसके बीच में रहता है आपका अभिलंब, इसके बीच में रहता है ना अभिलंब। ये तीनों बताइए एक ही समतल पर स्थित है कि नहीं, एक ही तल पर स्थित है कि नहीं। यही तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा उसके बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होता है। देखिए आपकी इसका परिभाषा कैसे होता है। आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। क्या होता है, स्थित होता है। दूसरा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या यहाँ पे ज्यादा हम गंदा कर दिए फिगर को, तो आप शुरुआती जब वीडियो स्टार्ट हो रहा है तब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में उतार सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ तक उतारिए, जिसके बाद हम इसको साफ करके फिर से लिखते हैं। क्योंकि देखिए हम लिख के इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम वीडियो के दौरान बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो आप दोगुना स्पीड में देखने के लिए मजबूर हो जाइएगा। तो क्यों दोगुना स्पीड में आपको कष्ट कराएं, हम ही पहले से लिख देते हैं, डायरेक्ट आपको समझाते हैं। चलिए तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे स्लाइड में आते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दूसरे स्लाइड पे बढ़ते हैं, जिसके बाद ये स्लाइड और एक क्वेश्चन दिए हैं, ये करके हम वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए हम लिखें कि जब प्रकाश की माध्यम नहीं बदलता तब प्रकाश की चाल भी नहीं बदलता है, किंतु प्रकाश का वेग बदल जाता है। आप एक बात बताइए, प्रकाश की जो परावर्तन की घटना हो रही थी क्या उसमें उसका माध्यम बदला था?
अरे भाई मैं यहाँ से बॉल को ऐसे मारा तो फिर तो ये मेरे पास ही आ गया, ये माध्यम कहाँ बदला। ऐसा होता कि मैं बॉल को यहाँ से मारता, ये आकाश पाताल धरती घूमते घूमते अन्य जगह चला जाता, तब ना उसका माध्यम बदलता। ये तो मेरे पास ही आ गया, तो माध्यम कहाँ से बदला है। जैसे कि मैं एक किरण ऐसे करके एक समतल दर्पण पे आया, ये आपतित किरण है आपका, यहाँ से आया और यहाँ से टकरा करके वापस चला गया, तो बोलिए ये इस माध्यम से आया और इसी माध्यम को तो चला गया, तो कहाँ से आप कह रहे हैं कि इसका माध्यम बदला। क्या इसका माध्यम बदला? जी नहीं, माध्यम नहीं बदला। तो जब प्रकाश के माध्यम नहीं बदले तब उसका चाल नहीं बदलता है, किंतु उसका वेग बदल जाता है। तो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मतलब बन जाता है कि पूछता है कि बताइए क्या प्रकाश की परावर्तन के घटना में प्रकाश के चाल में कोई परावर्तन होता है? तो नहीं, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसके वेग के बारे में जब पूछे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में बताइए कि प्रकाश का वेग में परावर्तन है, तो हाँ होता है। क्यों होता है? तो आप देखिए, हम यहाँ पे करवा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो आप लोग को बखूबी पता होगा कि चाल क्या, स्पीड, स्पीड जो आपका है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसा है? अदिश राशि। और अदिश राशि में से परिमाण होता है। क्या होता है? परिणाम। जबकि आपका वेग, वेलोसिटी, ये आपका जो वेलोसिटी है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। अदिश में सिर्फ परिमाण, जबकि सदिश में दिशा एंड परिणामान दोनों होता है। दिशा और परिणामान दोनों होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका चाल जो है अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है, तो परिमाण तो नहीं बदलेगा क्योंकि माध्यम है, तो चाल तो वैसा ही रहेगा। लेकिन देखिए ऐसे है, ऐसे आया, टकरा के गया। अब बोलिए, मान लीजिए इधर उत्तर है, उत्तर और नीचे में दक्षिण, तो ये पहले किधर से आया? उत्तर से दक्षिण में आया, अब टकरा के जा रहा है दक्षिण से उत्तर, तो इसका दिशा बदला? हाँ बदला। दिशा बदला? हाँ बदला। तो जब दिशा बदलेगा तब उसका वेग भी बदलेगा, वेग भी क्या होगा? बदलेगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये कारण तो आप जान गए कि जब प्रकाश की माध्यम नहीं बदलता है तब प्रकाश का चाल नहीं बदलता, लेकिन उसका वेग बदलता है। चलिए हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, इसी कारण से डायरेक्टली हम लिख देते, क्योंकि इसको क्लियर करो फिर लिखो तो आप लोग का टाइम चला जाता है ना, फिर आप वीडियो स्किप करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हम लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता। ये तो हम आपको बताएंगे अभी तुरंत कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता। अब देखिए, ये आप लोगों के लिए कीजिए तो थोड़ा देखते हैं कौन कौन करते हैं। हम तो खैर बता ही देंगे, वीडियो जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम भी देखिए आपका 13 मिनट करीब हो चुका है, तो हम इसको करेंगे। लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, मतलब पहले वीडियो पॉज कर दीजिएगा, जिसके बाद आप करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत प्यारा कह रहा है कि यदि, देखिए मैं एक यहाँ पे इमोजी भी बना दिया हूँ ताकि आप लोग देख के थोड़ा मुस्कुरा जाइए। कह रहे क्वेश्चन कि यदि प्रकाश की कोई आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण तल से, किससे? तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए। एक आपका आपतन कोण बताना है और परावर्तन कोण बताना है, बताइए, कीजिए जल्दी। चलिए देखिए हम कर देते हैं। कह रहा है कि यदि प्रकाश की कोई आपतित किरण, कैसी किरण है? आपतित। पहले हम ये तल बना लिए, और एक प्रकाश का आपतित किरण है ऐसे, ये जो है तल के साथ, किसके साथ? तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है? 30 डिग्री। चलिए, ये अब यहां से परावर्तित होगा, ऐसे हो गया ना। अब देखिए, इसके बीच में होता है एक अभिलंब, इसके बीच में एक अभिलंब को डाल दिए। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझिएगा थोड़ा, बस आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तल के साथ। तल यही है आपका ना, ये तल है। इसके साथ बोला आपतित किरण जो है आपका, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जिसको आप IR भी कह सकते हैं, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। आपतित किरण जो है तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ज्ञात करना है आपको ये कोण I ज्ञात करना और कोण R ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, आपको बखूबी पता है कि एक अभिलंब हमारे तल के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है?
90 डिग्री, इधर भी कितना 90 डिग्री होता है ना। जैसे कि एक सरल रेखा, यहाँ कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री होता है, और इसके बीच में एक ये खींच दीजिए तो 90 इधर 90 इधर, तो यानी एक अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। और देखिए 90 डिग्री का ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का है 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री, और इसमें ये 30 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 30, तो बाकी कितना हो जाएगा, घटा दीजिए। 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दिए, कितना आ गया 60 डिग्री। जब मेरा ये पता चल गया कि ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों, तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन में कोण I बराबर कोण R होता है। तो जब कोण I का मान 60 डिग्री तो कोण R का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो आपका फटाक से आंसर निकल गया कि आपतन कोण जो इसका होगा वो 60 डिग्री, और परावर्तन कोण भी जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ तक मैं आशा करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पे बनाइएगा इस हिसाब को, ठीक ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।